आज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अपने स्ट्रेस से बाहर कैसे निकले, तनाव से बाहर कैसे निकले। अरे भाई, तनाव में गए कैसे थे, कैसे इस स्ट्रेस में एंट्री की थी। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि आपके स्ट्रेस का कारण क्या है, आपके तनाव का कारण क्या है। हर व्यक्ति को पता है कि मैं मानसिक तनाव में क्यों हूं, मैं स्ट्रेस में क्यों हूं। हर व्यक्ति को इसका रीजन पता है, हर कोई जानता है कि इसका कारण क्या है। जैसे कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं अपने लाइफ पार्टनर की वजह से मानसिक तनाव में हूं, मैं अपनी वाइफ की वजह से टेंशन में हूं, या मैं अपने हस्बैंड की वजह से टेंशन में हूं, या मैं अपने करियर को लेके तनाव में हूं, या मेरे बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही इस वजह से मैं मानसिक तनाव में हूं, या मैं जीवन में जो करना चाहता था वो मैं कर नहीं पाया इस वजह से तनाव में हूं, या मैं जो करना चाहता हूं, जो मैं भविष्य में करूंगा उसको लेके तनाव में हूं। रीजन सबके पास बिल्कुल क्लियर है। लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे तनाव का रीजन तो मैं जानता हूं, लेकिन इससे बाहर कैसे निकलना है ये मैं नहीं जानता। अगर आप भी इसी तरह की परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां आप रीजन तो जानते हैं कि आप स्ट्रेस में क्यों हैं, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में एक सिंपल प्रैक्टिस आपको बताऊंगा माइंड शिफ्ट की। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आप स्ट्रेस से बाहर आ पाएंगे, और अगर जीवन में कोई और स्ट्रेस भी आएगा भविष्य में तो उसका सामना भी आप बहुत दृढ़ता के साथ कर पाएंगे। माइंड शिफ्ट यानी कि आपने अपने मन को बदलना है, यानी आपने अपने मन को, अपने दिमाग को बदलना है। दिमाग कैसे बदलेगा, मन कैसे बदलेगा? जब आप एक ही काम को एक ही तरीके से रोज बार बार हर रोज करेंगे, क्या कोई बदलाव आएगा? जी नहीं, कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे तनाव में आज आप हैं, वैसे ही तनाव आप कल भी देखेंगे, और वैसे भी परसों भी चलेगा, और ऐसे ही दिन चलते रहेंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप कोई माइंड शिफ्ट कर ही नहीं रहे, आप कोई परिवर्तन की स्थिति में जा ही नहीं रहे, आप परिवर्तन की तरफ जा ही नहीं रहे। अगर आप चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर आए तो आपको माइंड शिफ्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप जीवन को जी रहे हैं उसको पूरी तरह आपको बदलना पड़ेगा। आपके सोने का टाइम, आपके उठने का टाइम, आपके खाने पीने का तरीका, जिन लोगों के साथ बैठ के आप अपना समय बिताते हैं, आपको देखना होगा किन व्यक्तियों के साथ आप अपना समय बिता रहे हैं, कहां आप अपना वक्त लगाते हैं। क्योंकि जहां आप अपना वक्त देते हैं वहीं से ही आपके विचार और आपकी मानसिकता बदलने, उसका असर आपकी मानसिकता पे पड़ने लगता है। आपको ये सब देखना होगा कि आपने अपने लिए जो सर्कल बना रखा है, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे कुछ भी हो, क्या उससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से आप अपनी जीवन शैली को, अपने जीवन को चला रहे हैं, उससे ही आपकी मानसिकता पे असर पड़ रहा हो और इसी वजह से आप अपने माइंड को शिफ्ट ना कर पा रहे हो। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं। मान लीजिए आप किसी भी चीज को लेके तनाव में हैं। मान लीजिए आप अपने हस्बैंड को लेके, या वाइफ को लेके, या बिजनेस को लेके, या करियर को लेके, या भविष्य को लेके, किसी भी चीज को लेके अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आप पूरे दिन में 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का एक समय, एक टाइम फ्रेम रख लीजिए। जो भी चीज, जो भी विचार आपको तंग कर रहा है, जिसके बारे में आप लगातार बार बार सोच रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप उस बारे में मत सोचिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप आधे घंटे का समय रख लीजिए। जिस तरह कहीं आप ऑफिस में काम करते हैं ना, आधे एक घंटे का लंच ब्रेक होता है, उसी तरीके से आप आधे एक घंटे का समय रख लीजिए कि मुझे आधा घंटा इस थॉट पे विचार करना है, मुझे इस बारे में सोचना ही सोचना है। उस आधे घंटे में अपनी पूरी एनर्जी, पूरे एफर्ट्स जो आप कर सकते हैं उस थॉट को लेके कीजिए जो आपको परेशान कर रही है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप कीजिए, अगर आप नहीं कर सकते तो खुद को बदल लीजिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो आप खुद को बदल लीजिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आधे घंटे का समय रखिए कि आधा घंटा मैंने उस थॉट को देना है कि मुझे अपने बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है, या इस थॉट से कैसे इसको फेस करना है, या ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, कैसे इस सिचुएशन को ओवरकम करना है। उसके बारे में आधा घंटा रोज आप सोच लीजिए। लेकिन बाकी के 23.5 आवर्स यानी अराउंड 23 घंटे आपने उसके बारे में नहीं सोचना।
आपने अपने जीवन को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर लेना है। जो काम आज तक आपने नहीं किया, पॉजिटिवली वो काम करना शुरू कीजिए। खेलना कूदना शुरू कीजिए, उछलना कूदना शुरू कीजिए, एंजॉय करना शुरू कीजिए। आपकी एज कुछ भी हो, एज इज रियली नॉट अ बैरियर। एज इज रियली नॉट अ बैरियर। डिप्रेशन, अगर स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी अगर किसी भी उम्र में आ सकती है तो किसी भी उम्र में जा भी सकती है। आई रिपीट, किसी भी उम्र में आप तनाव में आ सकते हैं तो किसी भी उम्र में आप इस तनाव से बाहर निकल भी सकते हैं। बट आपको न्यूनेस के साथ, एक न्यूनेस के साथ अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना होगा। आप किस तरीके से सुबह उठते हैं? अगर आप सुबह उठते हैं 11 बजे तो आपको 9 बजे उठना होगा। अगर आप उठते हैं 9 बजे तो आपको 7 बजे उठना होगा। अपने फ्रेंड्स को बदलना होगा। अगर आपको लगता है वहां से नेगेटिविटी आ रही है, कुछ नई अच्छी बुक्स को आपको पढ़ना होगा। खेलने कूदने में आपको अपना टाइम लगाना होगा। कुछ देर के लिए रोज आपको बच्चों की तरह बन जाना होगा। बच्चों की तरह बन जाइए, आपका सारा तनाव चला जाएगा। बच्चों की तरह सोचिए, बच्चों की तरह हंसिए, बच्चों की तरह खेलिए, बच्चों की तरह निष्कपट हो जाइए। दिन में कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए आप बच्चे बन जाइए। अच्छी बुक्स जरूर पढ़िए, मेडिटेशन जरूर स्टार्ट कीजिए, नई जगह पे जरूर जाइए, अपने एनवायरनमेंट को चेंज जरूर कीजिए। हर तरीके से खुद में बदलाव लाइए। अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हैं, लेफ्ट हैंड से करना शुरू कीजिए। चेस कभी नहीं खेली, चेस खेलना शुरू कीजिए। बैडमिंटन कभी नहीं खेलना शुरू कीजिए। कैरम बोर्ड नहीं खेलना शुरू कीजिए। मेडिटेशन नहीं किया, करना शुरू कीजिए। जिन लोगों से आप नहीं मिले उन लोगों से मिलना शुरू कीजिए। अच्छी गैदरिंग में बैठना शुरू कीजिए। आधा घंटा उस थॉट को दीजिए जो आपको परेशान कर रही है। बाकी के 23.5 आवर्स खुद को बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर दीजिए। आपने कभी ये सुना है, और शायद ये आपके साथ भी हुआ होगा, कई बार हम लोग कहते हैं कि यार अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। लोग चेंज के लिए बाहर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जैसे ही आप माइंड शिफ्ट में जाते हैं, अचानक आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं, क्रिएटिविटी आती है, थॉट्स आती हैं। जब आप कुछ चेंज करते हैं, जब आप एक नई जगह जाते हैं, नया एनवायरनमेंट बनाते हैं, लाइफ में कुछ नए चेंजेस लाते हैं, अचानक इन सब के बीच आपके माइंड में एक अच्छा सा पॉजिटिव आइडिया अपने आप आ जाता है। क्योंकि आपका माइंड शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि आप पुरानी थॉट से नई थॉट्स की तरफ आ रहे हैं। एक ऐसी सोच आपके पास आ जाती है जो आज तक आपने जिस तरीके से कभी नहीं सोचा, जिस तरीके से, जिस चीज पे आपने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया, माइंड शिफ्ट से आपका ध्यान उस तरफ चला जाएगा। अचानक आपके दिमाग में कुछ ऐसा पॉजिटिव आएगा जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल के रख देगा। लेकिन वो कब आएगा? जब आप कुछ चेंज करेंगे, जब आप अपने अंदर कुछ बदलाव लाएंगे। तभी तो आप देखिए, जितने भी क्रिएटिव लोग हैं ये घूमना फिरना पसंद करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग लोगों से मिलते हैं। क्योंकि जितना आप खुद को चेंज में रखते हैं उतना ज्यादा आप क्रिएटिव होते हैं। और एक चीज और समझ लीजिए, आप जितना ज्यादा थकते हैं, अगर आप थक जाते हैं तो आप ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। अगर आप अपनी खुशी से किसी काम को कर रहे हैं और थकावट हो रही है, थक रहे हैं, तो आप ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। अगर आप एक ही जगह बैठे रहते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं, बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं, जो बची खुची क्रिएटिविटी भी आपके अंदर है वो भी खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जब आप एक्टिवली कुछ करते हैं, आप ये देखिए, जब आप, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि जब आप कुछ खेलने में बिजी हो जाएंगे, जब आप कुछ पढ़ने में बिजी हो जाएंगे, यहां तक कि जब आप नहाने लगते हैं, नहाने में भी बिजी हो जाएंगे, खाने में भी बिजी हो जाएंगे, जब आप पूरी तरह किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप रनिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, या कोई आउटडोर इंडोर गेम खेल रहे हैं, पूरी तरह प्रसन्नता के साथ आप किसी एक्टिविटी में बिजी हो जाएंगे, उस समय आपका माइंड बहुत बहुत फ्रेश हो जाता है और बहुत क्रिएटिव हो जाता है। शायद जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कई सालों से नहीं निकाल पा रहे हैं, इस माइंड शिफ्ट से वो सोल्यूशन आपके दिमाग में अचानक आएगा। तो आपको माइंड शिफ्ट करना नहीं पड़ेगा, माइंड शिफ्ट अपने आप होगा। जब आप अपनी एक्टिविटीज को बदलेंगे, जब आप अपने डेली रूटीन में बदलाव लाएंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप तनाव से बाहर आने लगेंगे, आप तनाव को लात मार के दूर भगाने लगेंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप आज की ये माइंड शिफ्ट की प्रैक्टिस रोज करते हैं ना, सिर्फ आधा घंटा उस थॉट को दीजिए जिसने आपके माइंड में एक हुक बनाया हुआ है, सिर्फ आधा घंटा। बाकी का टाइम मत दीजिए, बाकी का टाइम अपनी प्रोग्रेस को, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को, अपनी सेल्फ केयर को दीजिए। आप देखेंगे आपकी लाइफ में ट्रमेंडस इंप्रूवमेंट आएगा। अभी आप क्या करते हैं?
अभी आप आधा घंटा मुश्किल से 24 घंटे में खुद को देते हैं, बाकी के 23.5 आवर्स यानी 23 घंटे और 23.5 घंटे आप कहां देते हैं? उस सोच को देते हैं जो नेगेटिव सोच है, जिससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा आप अपनी सेल्फ केयर को देते हैं, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को देते हैं, बाकी 23-23.5 घंटे आप उसी सोच के साथ चिपके रहते हैं। अब आप खुद बताइए, अगर आप एक ही सोच के साथ, एक ही नकारात्मक विचार के साथ हर रोज 22-23 घंटे अगर आप उसके साथ चिपके रहेंगे, तो वो तो आपकी एक हैबिट बन गई ना। कैसे वो सोच, कैसे वो तनाव आपके अंदर से जाएगा, और फिर आप कहते हैं कि मैं तनाव से बाहर कैसे निकलूं। जस्ट इसको चेंज कर दीजिए। आधा घंटा उस सोच को सोचिए जो आपको परेशान कर रही है, बाकी के 23.5 आवर्स वहां सोचिए जहां से आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। ये प्रैक्टिस मैंने पर्सनली की, मैंने उन लोगों को कराई जो मेरे से मिलने आते हैं, उनके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन हुआ। आप भी अपने 24 घंटे में से आधे घंटे इस थॉट को दीजिए, बाकी का समय अपनी सेल्फ केयर को दीजिए एंड फील द चेंज। तो आप मेरे वीडियोस देखते हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह मैं वीडियोस लाता रहूंगा और कोशिश करूंगा आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज ला पाऊं। थैंक्स अ लॉट। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।